सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जो स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए आज का पद्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी लगने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी जब सरकारी नौकरी लगने के लिए तैयारी करता है तो उसका ये भाव होता है कि कैसे भी एक बार, चाहे तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या फर्स्ट ग्रेड, कहीं पर भी एक बार जॉब लग जाए और राजस्थान के किसी भी कोने में पोस्टिंग हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार जॉब मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो तृतीय श्रेणी या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सारे ही पोस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया नौकरी है। अब कोई व्यक्ति है, कोई परीक्षार्थी है, उसकी जॉब लग भी जाती है और मान लो कि उसका पदस्थापन वरिष्ठ अध्यापक पद पर घर से काफी दूर हो गया, तो वह व्यक्ति 3-4 साल जॉब करने के बाद में जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तब वह व्यक्ति सोचने लगता है कि जो मेरा जो पद है वो ठीक नहीं है और मेरी पोस्टिंग है वो मेरे घर के पास में ही होनी चाहिए थी, मेरी पोस्टिंग इतनी दूर क्यों है। जब वह व्यक्ति बेरोजगार था उस टाइम में भी वह पद तो वैसा ही था। अब 4-5 साल जॉब करने के बाद में भी वह पद तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधर जाने के कारण से वही पद उसको छोटा लगने लग गया और उसे लगने लग गया कि मेरी पोस्टिंग तो घर के पास में ही होनी चाहिए थी। तो वास्तव में कोई भी वस्तु या पद छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर तय होता है कि कौन सी वस्तु या पद बड़ा है या कौन सी वस्तु या पद छोटा है। तो आओ महाकवि के इस पद्य के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं कि महाकवि ने इस पद्य में क्या कहा है। देखिए, परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृते। परीक्षीणः कश्चित्, कोई व्यक्ति है वो परीक्षीणः, अचानक गरीब हो जाने पर, मान लो कि उसके पास में धन नहीं है, वह निर्धन है, तो वह व्यक्ति स्पृहयति यवानां प्रसृते। यवानाम, यव बोलते हैं जो को, जो कि प्रसृते, एक मुट्ठी के लिए, जो कि एक मुट्ठी के लिए स्पृहयति, लालसा करता है। कोई व्यक्ति है वो अचानक निर्धन हो जाने पर एक मुट्ठी जौ के लिए भी वो लालसा रखता है, यानी एक मुट्ठी जौ के लिए भी तरसता है, लेकिन सह पश्चात, लेकिन वह व्यक्ति बाद में कब? धन आ जाने पर संपूर्ण है कलयति धरित्रीम तृण समाम। संपूर्ण है धरित्रीम, संपूर्ण पृथ्वी को, जैसे ही उस व्यक्ति के पास में धन आएगा वह व्यक्ति संपूर्ण है धरित्रीम, संपूर्ण धरा को, इस संपूर्ण संसार को तृण समाम कलयति ही, तिनके के समान, कलयति यानी गिनता है। उस व्यक्ति के पास में जैसे ही धन आएगा वह व्यक्ति जो पूरा संसार है उसको तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। जैसे अभी आपने जो उदाहरण सुना कि कोई बेरोजगार व्यक्ति है, जब तक जॉब नहीं लगता, जब तक किसी भी पद पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तो वो यवानाम प्रसृते स्पृहयति, दर दर की ठोकरें खाता रहता है, हर जगह परेशान होता रहता है और उसकी एक ही मानसिकता होती है कि कैसे भी एक बार जॉब लग जाए, चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में लगे, उसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी जॉब लगती है, जैसे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, वह संपूर्ण है धरित्रीम तृण समाम कलयति ही, पूरे संसार को तुच्छ समझने लग जाता है और उसके मन में भाव आने लगता है कि ये कोई पद है क्या, और मेरी पोस्टिंग तो घर के पास में ही होनी चाहिए थी। इसको एक अन्य उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं जो महाकवि ने यहां पर दिया है। तो देखिए, अतश्चानेकांत्यात् गुरु लघुतयार्थेषु धनी नाम, यहां पर मैं उसको भी यही पढ़ेंगे, यहां पर संयोग हुआ है। तो देखिए, अतश्च, इसलिए, अनेकांत्यात्, अलग अलग है, क्या? अर्थेषु, धन में, जो धन है उस धन में अलग अलग क्या है? गुरु लघुतया, गुरु बड़प्पन और लघुतया लघुपन, गुरुपन, बड़प्पन और लघुपन दोनों ही अलग अलग स्थितियां हैं। वो किस पर स्थित है, किस पर निर्भर करती है? कि धनी नाम अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। जो धनी नाम अवस्था, जो धन की अवस्था है, धनवानों की जो अवस्था है, उस अवस्था से ही वस्तूनि, जो वस्तु है उसको प्रथयति च संकोचयति च, उस वस्तु को छोटा बनाती है या बड़ा बनाती है। जो
धन की स्थिति है, धनवानों की जो स्थिति है, अवस्था है, दशा है, उसके आधार पर ही तय होता है कि कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है। क्योंकि वास्तव में वस्तु तो वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन उनकी अवस्था के आधार पर यह तय होता है कि यह वस्तु छोटी है, यह बड़ी है। देखो एक अन्य एग्जाम्पल से हम समझते हैं। किसी व्यक्ति के पास में एक बलेनो कार है। बलेनो कार एक अच्छा ब्रांड है और ठीक स्थिति में है, अच्छी गाड़ी है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसे ही ठीक होती है, वह व्यक्ति उससे बड़ी कार, ब्रेजा कार ले लेता है। तो ब्रेजा कार लेने के बाद में उस व्यक्ति को भाव आता है कि बलेनो कोई कार है क्या, वो तो बहुत छोटी कार है। जब उस व्यक्ति के पास में वह कार थी तो वह उसके लिए बिल्कुल अच्छी कार थी। अब उसके पास में ब्रेजा है, ब्रेजा लेने के बाद में भी जो बलेनो कार है वो तो वैसी की वैसी ही है। जो अन्य लोग हैं जिनके पास में बलेनो कार है वो तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन उस व्यक्ति की नजर में बलेनो कार छोटी हो गई। बाकी वो पहले उस व्यक्ति की नजर में बड़ी थी, अब जैसे उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुदृढ़ हुई, उसके पास में ब्रेजा कार हुई, तो उसको जो बलेनो कार है वो छोटी लगने लग गई। तो वास्तव में जो कोई भी वस्तु है वो छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन जो धनी नाम अवस्था है, जो जो धनवान है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति पर ही वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च, वस्तु का जो बड़पन है, वस्तु बड़ी है या छोटी है, यह तय होता है। दोनों ही उदाहरणों के माध्यम से आज के इस पद्य का हिंदी अर्थ और हिंदी भावार्थ आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।